बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मैं आपको आगाज़ इस खबर के साथ करूँगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया है, चूँकि वो तकरीरें बहुत करते हैं, भाषण बहुत देते हैं, तो उनके मुताबिक इंसानी हुकूक के हवाले से जो सिंध है वो पासदारी कर रहा है। और इस दौरान जो उन्होंने बात की है, ये उन्होंने उसी दिन बात की है जिस दिन इंसानी हुकूक का आलमी दिन यानी 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और ख़बर क्या है इस दौरान? ख़बर ये है कि पाकिस्तान की असेंबली के अपर हाउस के एक मेंबर आज़म सवाती को कोयटा से सिंध के इलाके सखर में मुंतकिल कर दिया गया है। अगली खबर सुन लीजिए इसी के साथ जुड़ी हुई कि पाकिस्तान के ज़ीरी ऐवान के यानी कौमी असेंबली के रुकन अली वजीर जो हैं वो एक तवील अरसे से सिंध के अंदर कैद हैं। एक मुकदमे के अंदर जान छूटती है, दूसरे मुकदमे के अंदर फंस जाते हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अब बात यहां तक नहीं रुक रही, आज़म सवाती इतना बड़ा खतरा बन गए हैं कि अब अगली खबर जो हमारे पास आ गई है कि अब उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। खबर ये आई है कि FIA की सिफारिश पर अब नादरा ये कार्रवाई करने जा रहा है। आइंदा चंद दिनों के अंदर ये काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और ये काम होना भी चाहिए। इस मुल्क के अंदर अब खुली छूट दे दें उन लोगों को जिनके लिए आसानी है। जैसे सुलेमान शहबाज को आपने वापसी का रास्ता दिखाया, आज उनके ताया ने थोड़े अरसे के बाद उनकी वापसी हो गई है। और नवाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये फरमाया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन जल्द आएगा। फिर उन्होंने कहा सिर्फ तोशा खाना का केस नहीं है, बाकी बहुत सारे केसेस हैं, बिलियन ट्री सुनामी है, इस किस्म के केसेस के नाम ली। इसका मतलब ये है कि ये जो केसेस बनाए जा रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि कोई मेरिट के ऊपर हैं, आप ये मत समझिएगा कि इनका मकसद कोई हकीकी तौर पे अकाउंटेबिलिटी एहतसाब करना है या पाकिस्तान की कोई बेहतरी करना है, बल्कि आप ये समझिएगा कि जो नून लीग की लीडरशिप है उसकी ख्वाहिश है, चूंकि उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं तो इसलिए इमरान खान के खिलाफ भी केसेस बनाए जाएं। अब उन्होंने ये फरमाया कि देखिए हमें तो इंटरनेशनल अदालतें क्लियर कर रही हैं। फिर ये फरमाया कि वो हम थे जिन्होंने इस मईशत को ऊपर लेके गए, ये हो रहा था। हालांकि उनको कोई बताता वहां पे लंदन में खड़े होकर, लेकिन वो साफ़ी भी जारी बात है, सारे मियां नवाज शरीफ के वो खुशामदी टोले ही हमारे हैं तो वो कुलीग ही, लेकिन अब क्या कहें, जो हकीकत है वो हकीकत है। उनको कोई बताता कि इस वक्त भी हुकूमत आपकी है। अप्रैल से लेके 10 दिसंबर तक आपके पास 8 महीने आपकी हुकूमत को हो चुके हैं मुकम्मल आज। तो ये आपकी ही हुकूमत है जिसने इस मुल्क का भट्टा बिठा दिया है और डॉलर सारे के सारे यहां से क्रेटों में और पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर अफगानिस्तान जा रहे हैं और आपकी हुकूमत के कुछ पल्ले नहीं है और आप किन चीज़ों में पड़े हुए हैं। अब ज़रा खबर एक और सुन लीजिए कि चूंकि लूट मार सेल लगी हुई है, लूट मार सेल का मतलब ये है कि अपने केसेस ख़त्म करवाओ और इमरान खान के ऊपर नए से नए केसेस बनाओ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जो मनशियात बरामदगी केस है, इंसदादे मनशियात की जो लाहौर की अदालत है वो आज वहां पे पेश भी हुए, खुद भी पेश हुए और दीगर लोग भी उनके साथ जो हैं, और उन्होंने अपनी बर्रियत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है, जिनके कहने का मतलब ये है कि मुझे अब इस हवाले से माफ़ी दी जाए। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि ANF के 2 अहलकारों ने और कमाल बात यह है कि वो जो एंटी नारकोटिक फोर्स है जिसके तहत ये मुकदमा है वो इस वक्त वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अंडर काम कर रही है। उसके 2 अहलकारों ने राना सनाउल्लाह या अपने ही बॉस के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया है और राना सनाउल्लाह ने यूं कहा देखें कोई गवाहियां नहीं हैं, कोई केस नहीं है, मुझे बिल्कुल रिहा किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इस मुल्क के अंदर इंसाफ का तरीकाकार तो बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। ये जरा तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर आपको एक कन्वेंशन की नजर आ रही है, नीचे लोग बैठे हुए, नीचे कारपेट है। ये कारपेट क्या है? ये कारपेट है UNHCR, अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जो मुख्तलिफ आफतों के टाइम में लोगों की मदद करता है। अब ये टेंट्स हैं जो लोगों की छत के तौर पे आर्जी तौर पे काम करने के लिए वहां पे भेजे गए हैं। लेकिन कोयटा में JUI यानी फजलुर रहमान की जो पार्टी है उनका एक वर्कर्स कन्वेंशन है जहां पे आज हाफिज हुसैन अहमद ने दोबारा अपनी पार्टी के अंदर शरीक होना है, जिनको 2 साल पहले निकाला गया था। तो वहां पे जो कन्वेंशन के अंदर जिसको आप कह लीजिए कि नीचे कुछ चीज बिछाने के लिए कारपेट के तौर पे
UNHCR यानी जो मुतासरीन के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट्स आए थे, जो कालीन आए थे, उनको टेंट्स को आज कालीन के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी कोई इतनी बड़ी करप्शन नहीं है, ये भी कोई इतनी बड़ी दो नंबरी नहीं है, लेकिन जाहिर बात है ये सारे का सारा जो काम है वो इमरान खान के खाते में ही हम डालेंगे कि इमरान खान ने ही गड़बड़ की है और इमरान खान के ऊपर मजीद केसेस बनने वाले हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी का वक्त भी आने वाला है। लेकिन इस दौरान महंगाई की रेशो आज जो खबर आई है 31% के करीब पहुंच गई है। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। यूटिलिटी स्टोर जहां पे लोगों को थोड़ी सहूलियात मिलती थी कि चलिए आप कुछ खा लेते हैं या कम से कम गरीब आदमी वहां से कुछ सहूलत हासिल कर लेता है, तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर घी, दूध समेत ब्रांडेड अशिया की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया है, जिसमें दूध है, घी है, केचप है, जैम है, बच्चों के खुश्क दूध और बाकी इस किस्म की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। जिसको आप ये समझिए कि लग्जरीज, अगर आप तकरीर सुनेंगे नवाज शरीफ की तो वो ये फरमा रहे हैं कि वो हम थे जिन्होंने इस मईशत को इस तरह से किया। भाई अब भी आपकी हुकूमत है, अब भी आप बरसर इक़्तिदार हैं, आपके भाई हैं, तो अब आप ये क्यों नहीं कर पा रहे? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब इस वक्त वो कहने को तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से राना सनाउल्लाह ने भी आज कहा कि हमने दरख्वास्त की है कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं और आप हमारी इलेक्शन कैंपेन को लीड करें, और उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली है। साथ ही वो फौज से कह रहे हैं कि आपने बस ए पोलिटिकल रहना। भाई फौज तो ए पोलिटिकल रहे, ये तो इमरान खान भी कहते हैं कि ए पोलिटिकल का मतलब है फिर मैनूवरिंग ना हो, फिर आजम सवाती के केसेस भी ना बने, फिर शहबाज गिल के केसेस भी ना बने, फिर इमरान खान के खिलाफ भी केसेस ना बने, फिर नाअहलियों का एक तूफान भी ना आ जाए, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी ठीक से काम करे। कैसे? इलेक्शन कमीशन को सिंध में इलेक्शन करवाने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन चले इलेक्शन तो जहां पे भी हो ये अच्छी बात है, लेकिन पंजाब के अंदर जाहिर बात है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो वहां इलेक्शन करवाना बहुत मुहिम है। सैलाब सिर्फ सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर सैलाब भी नहीं आया था। तो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये हल्का बंदियां 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक की जाएंगी। 9 जनवरी से 23 जनवरी तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात, जबकि हतमी फहरिस्त 12 फरवरी को जारी होगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। यानी अच्छी बात है, इलेक्शन होने चाहिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ना होने चाहिए, लेकिन सिंध वाले बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। क्या कहते हैं कि पंजाब में चूंकि आपकी एक मुखालिफ जमात है, इसलिए अब जरा आ जाते हैं कि थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर। खान साहब मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। आज भी खान साहब ने ज़मान पार्क के अंदर अहम इजलास तलब कर रखे हैं और वहाँ पे उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारना है। मुख्तलिफ अज़ला के कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें करनी है, और इमरान खान की जो रिहाइश गाह है वो ज़ाहिर बात है सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनी हुई है। लेकिन असल आज जो डेवलपमेंट है वो ऐवान सदर के अंदर है। कैसे? ऐवान सदर के अंदर आप जानते हैं कि इसहाक डार की और सदर साहब की को 5 के करीब मुलाकातें जो रिपोर्टेड हैं मुलाकातें हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि कोई निगोशिएशन चल रही हैं, जो बातचीत चल रही हैं। ये ठीक है कि सदर साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के बिहाफ के ऊपर बात कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने उनको मैंडेट दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग जिस तरह नूनी खुद कह रही है कि वो सालिसी कर रहे हैं, असद उमर ने भी कहा कि वो सालिसी कर रहे हैं दो फ्रीकैन के दरमियान। तो खबर यह है कि सदर ने तो बातचीत जो करनी है, इमरान खान ने भी आज अपना नुमाइंदा ऐवान सदर भेजने का फैसला किया है। और जो ये फैसला है वो आज ये है कि एक अहम शख्सियत इमरान खान की वो ऐवान सदर आज डॉक्टर आरिफ अलवी से मिलेगी, और वो जो अहम शख्सियत है वो शिबली फराज है। अब शिबली फराज आज अहम पैगाम लेके ऐवान सदर जाएंगे, और इमरान खान का जारी बात है वो पैगाम होगा। अब इस वक्त असम्बलियाँ डिज़ोल्व और ये जो सारे मामलात हैं इस दौरान ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के दौरान देखना ये है कि क्या इलेक्शन की डेट तय होती है। नवाज शरीफ जो टोन सेट कर रहे हैं, और नवाज शरीफ की जो आज मीडिया टॉक है, ये सारा वो नज़र आ रहा है जैसे वो अब प्रॉपर पाकिस्तान आने का ग्राउंड सेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का मतलब ये होगा कि अब इलेक्शन की तरफ। अब आप मुझे ये कहें, जो लोग कह रहे हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है और ये नहीं, इलेक्शन नहीं होगा, आप इलेक्शन ना करवा के भी आपके पास कोई बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आ रहा, तो इलेक्शन पे ही जाना है। गवर्नमेंट के भी मफाद में यही है और मुल्क के मफाद में भी यही है कि गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए और एक जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कम अज कम आए, और अगले 5 साल अपनी पॉलिसीज को लेके वो आगे चले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।